चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तिलाफात, नंदा और भाभी में झगड़े से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था वो लतीफ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थी कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ खोसा ने उनसे बदतमीजी की, बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं। उन्होंने इस मामले पर ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आई कि उनके तमाम केस लतीफ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ खोसा ने भी ऑडियो की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, वकील और क्लाइंट की बात खुफिया होती है, इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। 1 दिसंबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। कौमी असम्बली मुल्क भर में 6 जनरल नशिस्तें कम हो गईं। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को जम करने से 5 नशिस्तें जबकि 1 नशिस्त पंजाब से कम हुई। मजमूई तादाद 342 से कम होकर 336 रह गई। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के, सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 सरकार पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में ख़वातीन की 32, सिंध में 14 नशिस्तें होंगी। शिकारपुर में कौमी शाहरा पर जनू बाईपास के मकाम पर कार खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार तमाम 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नौशहरों फेरोज से है। जाँ बहक अफराद कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। आलूदा शहरों में लाहौर की जगह कराची ने ले ली। कराची की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का दूसरा नंबर। लाहौर में आज मुसलसल दूसरे रोज़ धुंध में हैरत अंगेज़ कमी। सुबह 7 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 157। फ़ज़ा अब भी मुज़र सेहत। गजा में जंग बंदी में हफ्ते की सुबह तक तोसी पर गैर यकीनी सूरत हाल। अमरीकी अखबार का दावा है कल सुबह तक जंग में वक्फा बढ़ाने पर इसराइल और हमास आमादा हैं। जंग बंदी के 7वें रोज़ हमास ने 8 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल की मुख्तलिफ जेलों से 30 फ़लस्तीनियों को भी रिहाई मिली। राम अल्लाह की ऑफर जेल के नज़दीक जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की शैलिंग। बस में मौजूद अफराद भी घुटन का शिकार हुए। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फोर्सेस की छापामार कार्रवाइयाँ। बैतुल्लहम में फ़लस्तीनी नौजवानों से झड़पें। उर्दन के फील्ड अस्पताल ने जनूबी गजा में इलाज की सहूलियात देना शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का ताना मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई नारा लगाते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करेंगे। ये सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है।
हमारे पास फॉर्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं। हमें उन कुव्वतों का डर नहीं, अपने अवाम से उम्मीद है। वो बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंकाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेगी। इख्तियार वली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा यूथ मुकर्रर। तहरीक इंसाफ में और एक इख्तलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा, वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन PTI से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए जिनका हमें पता भी नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मजीद कहा कि सिर्फ उन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहरिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI ने कहा कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। PTI रहनुमा अली जफर का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, लतीफ़ खोसा को गलत फहमी हुई है। कागज़ पर और कानूनी तौर पर PTI के चेयरमैन गौहर खान होंगे, लेकिन फैसले उसी तरह होंगे जैसे पहले होते आए हैं। चाहते हैं कि PTI को बल्ले का ही निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से वकला ने PTI के टिकट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। लतीफ़ खोसा ने अब तक PTI ज्वाइन नहीं की। अगर उन्होंने टिकट के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है तो इस बारे में चेयरमैन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी PTI के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी तो दो। तस्लीम करना होगा कि 75 साल का तजर्बा गलत रहा। नैब ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आश्कार हो चुका है। क्या आज नैब का इदारा होना चाहिए? कहा, ये हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये 12वां खिलाड़ी है। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब इनके हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में ना होने का इम्कान। चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मुतवक्के। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ताहाल जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा नहीं कराया जा सका। जज अबुल हसना जुल्करनैन सुबह साइफर केस की समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, उनकी टीम पर रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में हमला हुआ। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। जिस इलाके में हमला हुआ उसके चारों तरफ सिंध का इलाका है। 70 से 80 डाकुओं ने सिंध के अंदर से पंजाब की हुदूद में दाखिल होकर हमला किया। पुलिस के 19 जवानों ने बहादुरी से कई घंटे मुकाबले के बाद डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार पोल से टकरा गए। एक नौजवान जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी। अहले खाना का इल्जाम है कि 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। अहले खाना का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। पेशावर के इलाके यकातूत में पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुलजिम हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम सलीम खान की जेब से अफगान सिटीजन कार्ड बरामद। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। चंद रोज के दौरान कराची में पुलिस की डकैती में मुलव्वस होने का तीसरा वाकया सामने आ गया। डकैती के केस में गार्डन हेडक्वार्टर से 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। टीपू सुल्तान रोड पर चंद रोज पहले मुलजिमान ने ऑयल से लदी गाड़ी छीनी थी। पुलिस के मुताबिक वाकये में 2 पुलिस कांस्टेबल मुलव्वस हैं।
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, इंतखाबात में ताख़ीर पर आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त पर उनके खिलाफ तस्दीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक काबीना अरकान शामिल थे। इस पस मंज़र में बार काउंसिल, खुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल के अरकान ने उन पर मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के फंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार, तरक्की पजीर और गैर ममालिक की माली मदद करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का $10 करोड़, जर्मनी का $10 करोड़, बरतानिया का $6 करोड़ पाउंड, अमेरिका का $1.75 करोड़ और जापान का $1 करोड़ फंड देने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हैं। मुल्क के तमाम कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाए। वज़ारत ख़जाना ने नई पॉलिसी जारी कर दी। मुस्तकबिल में हुकूमती इदारों में नई भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर करने का भी फैसला। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वजीर सरफराज डोमकी की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरफराज डोमकी के साथ साथ नसीबुल्ला मरी, मीर हरबरियार डोमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी ने सियासी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, इलेक्शन मुलतवी होने से इंतशार फैलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी सूरत अब इजाज़त नहीं देगी। PTI चेयरमैन के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम हैदर पंचोता का कहना है कि वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी इल्जामात भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फर्दे जुर्म करार दे दिए। कहा, भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दर पे है। वो अपनी तहरीक चलाते रहेंगे और उनके कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक खत्म नहीं की जा सकेगी। सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिश पर भारत के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ गया। अमेरिका में भारतीय शख्स पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्दे जुर्म के बाद कनाडा ने भी भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमेरिका में भारतीय शख्स पर फर्दे जुर्म मामले की संगीनी का सबूत है। भारत को ये मामला संजीदगी से लेना होगा। कनाडा का कहना है, इसके मुल्क में सिख रहनुमा हरदीप के कत्ल में भारत मुलव्वस है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ उर्दू और पंजाबी ज़बान और अदब पर भी नशिस्तें होंगी। आलमी मुशायरे में दुनिया भर से नामवर शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। भारतीय सीनियर सहाफ़ी सईद नकवी की किताब मुसलमान लापता हो गए की रूनुमाई होगी। बड़े उर्दू नावल निगारों से मुतालिक नशिस्त की सदारत मुस्तनसर हुसैन तारड़ करेंगे। जुमेरात को पहले रोज़ की नशिस्तों का इख्तिताम जश्न खुसरो परवेज़ में कवालियों से हुआ। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई, जहां से खिलाड़ी कैनबरा जाएंगे। टीम 2 दिसंबर को आराम और 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। कौमी टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी, जिसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में, जबकि सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से डिंडन पहुंच गई। टीम कल दोपहर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 3 दिसंबर जबकि पहला वनडे 12 दिसंबर को खेला जाएगा।
दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस साल ये दिन इस मरकजी ख्याल के साथ मनाया जा रहा है कि कम्युनिटीज़ को एड्स के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए। ये तस्लीम किया जाए कि बामायनी तब्दीली किसी वाहिद लम्हे की पैदावार नहीं बल्कि एक तवील तहरीक है। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लाई है। अब इस ऐप पर वस्ती अमरीका के मुल्क एल सल्वाडोर से भी रिश्ते दस्तयाब हैं। एल सल्वाडोर वही मुल्क है जहां कुछ रोज़ पहले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ने मुल्क की नुमाइंदगी की और दुनिया को पाकिस्तानियों के हुस्न से रोशनास कराया। मिस यूनिवर्स के मुकाबले के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर एल सल्वाडोर से रिश्ते आने लगे हैं।